विश्वविद्यालय पूरे विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यह भारत में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। इस विश्वविद्यालय में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। एक रिपोर्ट। वैदिक काल से ही शिक्षा का अत्यधिक महत्व रहा है। पहले गुरुकुल अथवा आश्रम शिक्षा के केंद्र माने जाते थे और इस तरह दुनिया के सबसे प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र भारत रहा है। सिकंदर के काल से मेगास्थनीज, उसके बाद फायान, हुएनसांग, एक से एक विश्व के जिज्ञासु भारत ही क्यों आए? क्योंकि वो जानते थे कि ज्ञान और विज्ञान की, कला और संस्कृति की कोई सबसे पवित्र भूमि है तो वो भारत देश है। और आके यहाँ के अध्ययन किया, सालों साल यहाँ पर घूमे। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईसा के आसपास में हुई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 427 ईस्वी में उस समय के शासक कुमार गुप्त चक्रादित्य, जिनका नाम भी था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय एक समय पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का केंद्र बना हुआ था। यहाँ कई देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े-बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें उपलब्ध थीं। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता था। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय था जो 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही उनका रहन सहन भी निःशुल्क होता था। लगभग 10,000 विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करते थे और दुनिया का यह एक ऐसा पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहां पर छात्रावास बने हुए थे। दुनिया में से दक्षिण पूर्वी एशिया जितना है, माने इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इन देशों के विद्यार्थी तो यहाँ अध्ययन करते ही थे। साथ में चीन के विद्यार्थी, तिब्बत देश के विद्यार्थी और पश्चिम में भूमध्य सागर तक के जितने देश हैं, उन सब के विद्यार्थी भी यहाँ पर अध्ययन करते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी शिक्षा के लिए आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी या यूं कहें नालंदा विश्वविद्यालय में चीन के वेनसांग और इत्सिंग ने भी अध्ययन किया था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। वहाँ की पांडुलिपियों, वहाँ के ज्ञान विज्ञान, वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे, आचार्य थे, जिन जिन विषयों को जानते थे, नक्षत्र विद्या जानते थे, अणु विद्या जानते थे, खगोल और भूगोल के जानकार थे, इतिहास और पुरातत्व के जानकार थे। विश्व के लगभग 46 देशों के लोग उस समय आके यहाँ रहते थे और पढ़ते थे। ये कहते हैं कि उसमें इतनी पुस्तकें थी कि 6 महीने तक वह पुस्तकें सुलगती रही, उसमें उनमें से धुआं निकलता रहा। जो अच्छे शास्त्र से टेक्नोलॉजिकल पुस्तकें थी वे यहाँ से उठाकर ले गए। उसका एक उल्लेख मिलता है भारद्वाज अस्त्र शास्त्र, और अमेरिका ने उस शास्त्र का अपनी भाषा में अनुवाद करके ऐसा माना जाता है कि परमाणु बम की रचना उसी भारद्वाज अस्त्र शास्त्र से प्राप्त की। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने एक बार कहा था, हम लोगों को जो भी बौद्ध ज्ञान मिला वो सब नालंदा से आया था। इन विषयों को देखते हुए इतिहासकारों के अनुसार भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, जहां पर देश से ही नहीं विदेशों से भी विद्यार्थी भारतीय ज्ञान और परंपरा को समझने के लिए भारत में शिक्षा लेने आते थे। कोई विषय ऐसा जीवन का नहीं था जो उस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता था।
आधुनिक जो आज के विषय हैं उनको किसी न किसी रूप में शास्त्र संगत बना करके उसमें पढ़ाया जाता था। उनकी तमाम पुस्तकें उस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में थी। नालंदा यूनिवर्सिटी इस बात का प्रमाण है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। G20 के समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को ध्यान में रखते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा दिया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 9 सितंबर 2023 को अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ और अपनी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ में वहां पर गए और उसको आधुनिकीकरण करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। नालंदा विश्वविद्यालय को उदाहरण मानकर हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया गया और आज के समय में भी शिक्षा के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा मिलता है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा प्रत्येक जनमानस के लिए आकर्षण का एवं गौरव का सदैव केंद्र रहेगा। और अब वक्त है 3